कोमा में है बिहार का स्वास्थ्य विभाग। आईसीयू को खुद ज़रूरत है आईसीयू में रहने की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी सदर अस्पताल मधेपुरा के प्रांगण में मौजूद हूं। यह जो हमारे पीछे देख रहे होंगे यह सदर अस्पताल का आईसीयू विभाग है और आईसीयू वार्ड है। यहाँ पर 2010 में ही इसकी उद्घाटन हुई थी। यह लगभग 1 करोड़ की लागत से बनी हुई है। इसमें सारे उपकरण हैं, वेंटिलेटर भी है और आईसीयू में जितने सारे उपकरण मौजूद रहने चाहिए सारे उपकरण हैं। कई साल बीत गए, इलाज नहीं हो पाया। यह भवन खंडर हो चुका है, खंडर में तब्दील हो रहा है। आप स्थिति देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल कबाड़ी खाना जिसे बोला जाए तो वह भी कम है। यहाँ पे कबाड़ रखा हुआ है अंदर में, लाखों की सामग्री जो रखी हुई, लाखों का मशीन जो अंदर में रखा हुआ है उसे जंग खा रहा है और बर्बाद हो रहा है। आईसीयू जब बना था 2010 में, जब यहाँ के वर्तमान जिला अधिकारी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, लोगों में काफ़ी आस जगी थी कि लोगों को अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आईसीयू में उसका इलाज हो पाएगा। लेकिन 2010 में उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी 2021 आने वाला है, अब तक इसमें एक भी मरीज़ का इलाज नहीं हो पाया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कारण क्या है, यह आगे बात करेंगे। आपको यहाँ बोर्ड हम दिखा देते हैं, इस पे आप देख सकते हैं कि सदर अस्पताल मधेपुरा के प्रांगण में आईसीयू भवन का निर्माण कार्य, प्रकालित राशि 42,18,450 की है और योजना है 2009 और 10 की। जिला पदाधिकारी मधेपुरा के सौजन्य से निर्मित इस उद्घाटन दिनांक 30/12/2010 में संपन्न किया गया था, जिसका कार्य एजेंसी इंजीनियर विजय कुमार रजक, जिला अभियंता जिला परिषद मधेपुरा, डॉक्टर परशुराम प्रसाद जो असैनिक शल्य चिकित्सक हैं उनका भी यहाँ पे नाम है, और डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव जो जिला पदाधिकारी मधेपुरा के थे, इनका भी जिक्र किया गया है। जब आईसीयू की मधेपुरा सदर अस्पताल में बनने का कार्य चालू हुआ था, लोगों में इस बात का जिक्र था कि जब आईसीयू बनेगा तो यहाँ पे जो गंभीर स्थिति में मरीज़ आते हैं, गंभीर रूप से बीमार मरीज़ आते हैं, उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। यहाँ पे जितने भी गंभीर रूप से मरीज़ आते हैं उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, या तो दरभंगा DMCH कर दिया जाता है या पटना IGMS किया जाता है। जबकि अगर यह आईसीयू कार्य कर रही होती, आईसीयू चल रही होती, तो अभी बहुत ऐसी जानें थी जो बच जाती। अगर पटना जाने में समय यहाँ से मधेपुरा से लग जाता है तो 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है, दरभंगा जाने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन जब गंभीर अवस्था में मरीज रहता है तो उसे अत्यंत आवश्यक होता है कि सबसे पहले उसे आईसीयू में एडमिट किया जाए, आईसीयू में रखा जाए, मॉनिटर पर रखा जाए। इसकी वर्तमान स्थिति हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वर्तमान स्थिति, यहाँ पे ताला लगा हुआ है और अंदर की स्थिति बताते हैं। अंदर में आप देख रहे हैं भंडारण का काम किया जा रहा है, स्टोर रूम इसे बना दिया गया है। यहाँ पे खाली बाल्टी और डस्टबिन और चेयर फेंका हुआ नजर आ रहे, सामान है यहाँ पे पड़े हुए, आप देख रहे होंगे। यह जो कहीं कार्य में लगाए जाते हैं, बाल्टी है, डस्टबिन है और ये बेंच देख लिए किस तरह पड़ा हुआ। और वो जो गेट देख रहे होंगे ब्लू कलर का जो पर्दा है, उसके पीछे जो रूम है उसमें वेंटिलेटर से लेके लगभग लाखों का सामान, उसमें जो मशीनरी है उसमें आईसीयू में जो रहती है वह पड़ा हुआ है। और इसके अंदर जब हमने CS साहब से इसकी चाबी मांगी और हमने कहा कि हम अंदर में क्या है इसकी रिकॉर्डिंग जनता को दिखाना चाहते हैं, पदाधिकारी को दिखाना चाहते हैं कि अंदर में क्या है, तो उन्होंने साफ सीधे शब्दों में कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर में लाखों का उपकरण जो है, वेंटिलेटर है और जितने भी आईसीयू में उपकरण लगते रहे वह जंग खा रहे हैं और बर्बाद हो रहा है। 10 साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके, अब तक एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो बिचौलिया लोग हैं, यहाँ पे प्राइवेट आईसीयू है, वहाँ पे घंटे के हिसाब से 400-500 रुपये, 1000 रुपये भी गरीब आदमी को पे करना पड़ता है। जब स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की बात होती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की जिक्र जरूर होती है कि जनता के लिए जो कार्य किया जाता है आखिरकार जनता तक पहुँच पाता है या बिचौलियों के बीच ही रह जाता है। जब ये बिल्डिंग बनी थी, जब ये उपकरण आया था, तो लोगों को काफ़ी आस जगी थी कि इस उपकरण से लोगों को कहीं ना कहीं ज़िंदगी बच पाएगी। लेकिन यहाँ पे
10 साल बीत जाने के बाद कुछ भी मरीज का इलाज नहीं हो पाया और आसपास जितने भी निजी क्लिनिक है जहाँ पे आईसीयू बना हुआ है, यहाँ पे जो गंभीर स्थिति में मरीज आते हैं, यहाँ पे बिचौलिया काफ़ी वर्क करते हैं, बिचौलिया यहाँ पे लगे रहते हैं और उस मरीज को कहीं ना कहीं उस प्राइवेट क्लिनिक में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे हज़ारों लाखों में उसका बिल आ जाता है। तो सोचिए अगर यह आईसीयू चालू रहता तो कितने गरीबों के इस जिला में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग जाते हैं, गंभीर स्थिति को देखकर उसे सदर अस्पताल में भेजा जाता है। जब सदर अस्पताल में स्थिति गंभीर होती है तो यहाँ से उन्हें दरभंगा या पटना रेफर किया जाता है। जब यहाँ पे खुद आईसीयू है, सारे उपकरण है और सभी तरह की व्यवस्था की गई हुई है, बिल्डिंग है, हर चीज़ की यहाँ पे हर उपकरण की व्यवस्था की गई है, तो अब तक क्यों नहीं चालू हो पाया है। एक तरफ और बोर्ड लगा हुआ है, हम इसका भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा हुआ है आईसीयू भवन सदर अस्पताल मधेपुरा। तो काफ़ी सारी परेशानी है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए शायद स्वास्थ्य विभाग ने पहल किया होगा कि यह आईसीयू बने और आईसीयू बने तो लोगों को जीवनदान मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाया है। यह जो हमारा स्लोगन था कि स्वास्थ्य विभाग, पर्सनली मैं बिहार स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ तो बिहार स्वास्थ्य विभाग जो खुद कोमा में है, तो आईसीयू भी अब खुद आईसीयू ढूंढ रही है। बिल्डिंग खंडर हो चुकी है, यहाँ के जो सामान है आईसीयू में अंदर उनको जंग खा रहे हैं, उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, वेंटिलेटर बर्बाद हो रहा है, लाखों की सामग्री भी अंदर रखी हुई है। लगभग 1 करोड़ की लागत से बने इस भवन में 10 साल बीत गए, अभी कुछ भी वर्क नहीं हो पाया, कुछ भी काम नहीं हुआ है और अंदर में सिर्फ एक काम हो रहा है कि जितने भी स्टोर रूम है, स्टोर के जितने भी सामान है, सामग्री है, वो अंदर में रखा जा रहा है। मधेपुरा से शाहनवाज की रिपोर्ट, फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए।